नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आस्था और भरोसे का प्रतीक दैनिक भरोसा टीवी। ऐसे में हम आपकी मुलाकात खास शख्सियत से कराते हैं, आस्था को लेकर कराते हैं, संस्कृति को लेकर आपकी विशेष व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज। उनसे आपकी बातचीत कराएंगे, उनके शुभ आशीष लेंगे। आपको कई बार आपने उनकी रस्मई वाणी तो सुनी होगी, लेकिन आपको आज साक्षात रूबरू कराने जा रहे हैं। महाराज जी, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना बाबू, बहुत बहुत मंगल कामना बाबू। दैनिक भरोसा टीवी आस्था और भरोसे को लेकर काम कर रहा है, आम जन जीवन को लेकर काम कर रहा है, तो ऐसे में कोई शुभाशीष दैनिक भरोसा टीवी के लिए? ऐसे मेरे प्यारे, इस समय मैं दैनिक भरोसा टीवी जो एक प्यारा सा चैनल प्रारंभ हुआ है और उससे मिल रहा हूँ, और इसमें जो आपका पहला शब्द है ना, आस्था एवं भरोसा, उसको लेकर के हमने इसको शुरू किया। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इतना प्यारा सुंदर भाव आपका, जो आपका संकल्प है ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा इस बात को कहती है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारे मन का पवित्र संकल्प हो। हमेशा इंसान के मन में पवित्र संकल्प उठना चाहिए, क्योंकि पवित्र संकल्प होगा तो एक न एक दिन, कहते हैं, संकल्प फिर साकार भी होता है। तो आपका जो संकल्प है वो अपने आप में बड़ा पावन है, आस्था को लेकर के। तो मेरे परमात्मा ऐसी कृपा करें कि ये आपका भाव चरितार्थ हो। उसके साथ साथ दूसरी बात कि चैनल आप लोगों ने शुरू किया और इसका नाम भी बड़ा प्यारा दिया है कि दैनिक भरोसा। दैनिक माने होता है रोज़ाना। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि देखो, कई बार ज़िंदगी की बात होती है, जीवन की बात होती है, और जीवन हम प्रातः काल जब उठते हैं, मान लें कि हमारा तब से शुरू हुआ है। क्योंकि एक तो ठीक है कि जन्म होता है, जन्म के बाद जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि जीवन के दो ही पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म लेते हैं, जन्म के साथ जीवन प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद एक पहलू बाकी रह जाता है, मृत्यु होती है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच के समय को जीवन कहते हैं। अब जीवन को जीना होता है, जन्म के बाद जीवन प्रारंभ हो जाता है। और अब उसमें मेरा जो निवेदन रहता है, मैं आपके दैनिक भरोसा इस शब्द को लेकर के कहना चाह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कि हम इसके बाद जैसे हमारी ज़िंदगी है, परमात्मा ने बनाई है, उसमें सृष्टि में उन्होंने दिन बनाया, रात बनाई। हालांकि सारी सृष्टि उनकी जोड़े से बनी हुई है। सुख है, सुख के साथ दुख है, जन्म है, जन्म के साथ मृत्यु है, संयोग है, संयोग के साथ वियोग है, पुरुष के साथ नारी है, ऐसे ही हानि के साथ लाभ है, सब जोड़े से बना हुआ है। तो ऐसे ही जागना सोना, ये भी जोड़े से है कि आदमी जागता है, सोता है। इसमें रात बनाई है, सोने के लिए दिन बनाया है, जागने के लिए दिन बनाया है, कर्म करने के लिए रात बनाई है, कर्म करने के बाद थोड़ा विश्राम करने के लिए, फिर नई ऊर्जा को लेकर के प्रातःकाल फिर आदमी लग जाए काम में अपना। तो इसलिए परमात्मा की सृष्टि बड़ी अद्भुत और बड़ी प्यारी, बड़ी एक व्यवस्थित संरचना उसकी है। और उसी में अब गंभीरता पर आना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आदमी सोता है, सोने के बाद उठता है, सोने को, निद्रा को वैसे अर्ध मृत्यु बोलते हैं। तभी लोग कई बार कहते हैं जब आदमी दुनिया से चला जाता है कि आदमी चिर निद्रा में सो गया, यानी वो ऐसी निद्रा जो नींद कभी खुलने वाली नहीं है। लेकिन इस नींद को भी अर्ध मृत्यु बोलते हैं। तब मेरा निवेदन रहता है कि भैया जब सो जाते हैं, सोने के बाद सवेरे उठेंगे, अब ये भी नहीं पता कि उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो जब उठते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, और ये मान के चलें कि अब मेरी आँख खुली है, नींद खुली है, परमात्मा तूने मुझे अवसर दे दिया है, मेरी आज का दिन मुझे दे दिया है तूने, मैं अब खड़ा हो गया हूं, तो अब मैं अच्छे काम करूंगा, नेक काम करूंगा, अच्छी राह पर चलूंगा। अपने कर्तव्य का तो मुझे पालन करना ही करना है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने कर्तव्य का वरीयता से पालन करे, प्रतिबद्धता के साथ पालन करे। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उसको निभाए, और उसके बाद उन कर्तव्यों में शामिल कर ले अपना एक धर्म मान करके कि मैंने परमार्थ करना है, उपकार करना है, किसी का भला करना है, किसी को जीवन देना है। क्योंकि हम कई बार इस बात को कहा करते हैं कि जीवन है क्या, जिंदगी है क्या, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो दूसरों को जीवन देगा, दूसरों के लिए काम करेगा, किसी भूखे को भोजन कराएगा, प्यासे को पानी पिलाएगा, गिरे को जमीन से उठाएगा, किसी रोगी के उपचार और इलाज के लिए उसके लिए दवा और दुआ बन जाएगा, जीवन दे सके, ये जीवन की सार्थकता है। अब आइए, मेरा जो निवेदन था गंभीरता से वो ये था कि दैनिक भरोसा, दैनिक दिनचर्या हमारी प्रातःकाल से प्रारंभ होती है, वहां से प्रारंभ होती है। उसको दिन में होने वाली क्रियाओं को फिर दैनिक क्रिया कहते हैं कि मैं अपनी दैनिक क्रिया जो है उससे निवृत्त होकर के फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। वो सारी दिनचर्या वो दैनिक दिनचर्या कहलाती है। हमारी दिन में होने वाली सारी क्रियाओं को दैनिक दिनचर्या कहते हैं या दैनिक चर्या कहते हैं। और आपका नाम है इसका दैनिक भरोसा, बहुत प्यारा नाम कि हमारा रोजाना का किसी पर भरोसा हो।
तो वही तो दैनिक भरोसा होगा। मैं एक दिन किसी पर भरोसा ना करूं, मेरा भरोसा तो हमेशा के लिए है, मेरा भरोसा हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हमेशा के लिए और सर्वदा है, निरंतर है, निर्बाध है, अनवरत है, और उसका नाम होगा दैनिक भरोसा। तो आपने प्यारा सा नाम इसको दिया। तो मैं इस समय साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। परमात्मा ऐसी कृपा करें, प्रभु आपको शक्ति दे, क्योंकि आप एक माध्यम बनेंगे और आपके माध्यम से मेरे जैसों की आवाज और न जाने कितने लोगों से आप मिलेंगे, कितनी ऐसी सूचनाएं होंगी। क्योंकि ये मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अच्छी सूचनाएं जब जन तक आपके माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये चीजें हों, इनके माध्यम से जब वो चीज पहुंचती है, जब पहुंचती है तो बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होते हैं। कि हर व्यक्ति हर सम्मेलन में नहीं आ पाता, हर व्यक्ति उतना समय निकाल करके हर जगह नहीं जा पाता, लेकिन घर बैठे वहां पर टीवी पर, आजकल तो मोबाइल में सारी सुविधाएं हैं, उसमें भी आपके इस दैनिक भरोसा नाम के चैनल को मोबाइल में भी सब वहीं पर खोज करेंगे, वहीं अपना बैठ कर टेबल पर लगा के थोड़ी देर में फ्री हुआ हूं तो वहीं वो सुन लेगा, वहीं आपसे जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो फिर देखेगा कि भाई आपने कहां आज क्या खोज की है, कौन सी नई बात को आप चुन के लेके आए हैं, कौन सी ऐसी प्यारी सी बात, हो सकता है कोई बात उसको लग जाए, आपके माध्यम से उसको मिले और उसके जीवन में क्रांति आ जाए, बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, एक अच्छी राह मिल जाए, तो उसका माध्यम बनेंगे आप, उसका श्रेय जाएगा आपको। यानी ये प्यारा सा चैनल दैनिक भरोसा, और इस तरह के और भी चैनल है, मैं बल्कि चैनल वालों से कहा भी करता हूं, लेकिन आपके माध्यम से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमें कभी भी अपने चैनल पर जिसका नकारात्मक संदेश जाता हो और अच्छा संदेश ना जाता हो, उनसे बचना चाहिए, उनको नहीं दिखाना चाहिए, और अच्छी बातें उनका प्रचार प्रसार हो सके, अच्छा संदेश जा सके, किसी को ऊर्जा मिल सके, उसका आत्मबल बढ़ सके, विल पावर बढ़ सके, संकल्प शक्ति बढ़ सके, अच्छे काम कर सके, प्रेरणा मिल सके, हम वो चीजें ज्यादा दिखाएंगे। क्योंकि मजबूरी होती है, परमात्मा ने कान दिए, कहने को कहते हैं कि हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए, लेकिन अब बुरी आ जाएंगी तो भैया कान बंद कैसे करेंगे। तो अच्छी चीजें देखनी चाहिए, बुरी भी सामने आ सकती हैं, वो भी नजर पड़ सकती है, तो वो कई बार हो सकता है ऐसा, उससे बचना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता होता है कि हम बुरी बातों को सुन करके भी अनसुना कर दें, बुरी चीजों को देख कर भी अनदेखा कर दें। तो इसलिए आपके माध्यम से भी अच्छी अच्छी चीजों को चुन करके हंस की भूमिका निभाते हुए, जैसे हंस जो है वो दूध और पानी मिल भी जाए तो उसमें से दूध को चुन लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो हम फल भी चुनते जाते हैं, हम जब बाजार में और रेहड़ी पर फल भी लेते हैं तो कोई काना खोटा होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बढ़िया से चुन लेते हैं। तो आपके माध्यम से श्रेष्ठ चीजों का चयन होगा, आपके माध्यम से वो चीजें आगे पहुंचेंगी, और इसको देख करके आपके दैनिक भरोसा चैनल को बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। खैर, अब कभी लंबी चर्चा फिर कभी करेंगे। इस अवसर पर तो मैं आपके प्यारे से दैनिक भरोसा जो चैनल एक प्रारंभ हो रहा है, इसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। नाम बड़ा प्यारा है और नाम ये सार्थक करेगा, अपने नाम को निश्चित रूप से सार्थक करेगा। यथा नाम तथा गुणा, हमारा शास्त्र भी कहता है। कई बार होता है जीवन में, लगभग होता है कि जैसा नाम हो वैसे गुण दिखाई देते हैं, कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन आदमी प्रयास करे कि जैसा नाम है वैसे गुण भी हो। और मैं पूरे विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि दैनिक भरोसा अपने नाम को सार्थक करेगा। लोगों का रोजाना आप पर भरोसा उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। इन उम्मीदों के साथ आपको, कार्य करने वालों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद मेरे प्यारे।